एजुकेशन आरजे 27 में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और आज का टॉपिक है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला बनाएंगे। फिर उस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि अगर वो पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो, अक्षीय रेखा पर हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर हो, निरक्षीय रेखा पर हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक इट मींस कुछ न कुछ रिलेट होगा किससे, चार्ज से। डाई का मतलब आपको पता ही है, टू, दो, और पोल आइदर माइनस और प्लस, आइदर नॉर्थ पोल आइदर साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ साउथ तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज होगा, है ना। तो देखिए ये मैं बना देता हूं माइनस क्यू चार्ज, और मैं ये बना देता हूं प्लस क्यू चार्ज, और दोनों चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट हैं। तो ये हो गई डिस्टेंस। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर माइनस क्यू होगा, सेम उतनी ही डिस्टेंस पर प्लस क्यू होगा, यानी कि सेंटर से दोनों बराबर डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। तो मान लो अगर माइनस क्यू ओ से एल डिस्टेंस पर है, तो प्लस क्यू भी कितना होगा, एल प्लस क्यू भी कितना होगा, एल डिस्टेंस पर ही होगा, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l। ठीक है, अब देखिए अगर ये पॉइंट उस रेखा पर हो, उस लाइन पर हो जो दोनों चार्ज को मिला रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। और अगर ये पॉइंट वहां पर हो जहां पर दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सेंटर से ये 90 डिग्री पर हो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ में आ गई बात। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ होता है ये भी समझ में आ गया आपको, और इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है ये भी समझ में आ गया। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो देखिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारे पास दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन। ये कौन सा चार्ज हो गया मेरे पास, माइनस क्यू, और ये चार्ज कौन सा हो गया मेरे पास, प्लस क्यू। इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं ए, और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी, और सेंटर वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, ओ। ये डिस्टेंस कितनी है, एल, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल। तो बताइए दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं इस टॉपिक के, और ये आता भी है तो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, तो प्लीज ध्यान से समझना। और इसकी लैंग्वेज आपको पूरी नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स मैंने खुद लिखे हुए हैं। अगर आपको नोट्स प्राप्त करने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, और मेल आईडी भी दे रखी है मैंने, आप उसमें भी जाइए, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह याद करना है, और ऐसा याद करना है कि जिंदगी में कभी भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं जो सेंटर से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो ये लिया मैंने पॉइंट P जो इस सेंटर से किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर। अब ये P पॉइंट अगर एक्सियल पर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि माइनस क्यू जो है वो इस P पॉइंट पर क्या करेगा, वो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और वो कितना होता है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए R, तो ये हो गई R1। ठीक है, अब ये Q2 भी करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R2।
कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब देखिए, तो माइनस क्यू चार्ज जो है, माइनस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल करेगा, क्रिएट करेगा, और वो हो जाएगा मेरे लिए के क्यू अपॉन R1, ठीक है, और प्लस क्यू कितना करेगा, के क्यू अपॉन R2। तो ये माइनस चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया पी पॉइंट पर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। बहुत सिंपल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, Vp इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। चले आगे, ठीक है, तो हमने क्या देखा, V इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R2 और R1, और ऊपर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए डायग्राम की तरफ चलते हैं वापस हम। इस डायग्राम में देखिए मुझे क्या करना है, मुझे R1 माइनस क्या करना है, मुझे R2 करना है। मुझे क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए मेरे पास ये दो लाइन है, ये मेरे पास क्या है, देखिए ध्यान से इसको, ये लाइन मेरे पास क्या है, R1 है, और ये मेरे पास क्या R2 है। ये R1 लंबी है और ये R2 छोटी, और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल दूं, तो जहां तक मैंने परपेंडिकुलर डालना है वहां तक दोनों फिंगर क्या है, सेम। तो एक्स्ट्रा पोर्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां तक देखो R1 और R2 क्या हो गए, सेम हो गई। यहाँ पे R1 और R2 क्या होंगे, सेम हो गई। ये जो पोर्शन मिल रहा है ना आपको, ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। समझ में आ गई बात आपको? तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मैं डायग्राम को दोबारा बना लेता हूं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूं। तो ये देखो, ये क्या बना दिया मैंने, लाइन। ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस क्यू, और ये क्या हो गया मेरे पास, प्लस क्यू। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये मेरे वो लाइन जो किस पर है, थीटा एंगल पर। तो ये हो गया थीटा एंगल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, R1, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, R1, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, R2। अब मुझे क्या करना है, इस R1 में से इस R2 को माइनस करना है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं किस पे, R1 पे। कहां से, R2 से। तो जहां पे परपेंडिकुलर जाएगा वहां तक दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, और बाकी क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये, तो क्या देखा हमने, तो देखिए यहां तक तो क्या होगी, दोनों सेम। यहां तक तो क्या होगी, दोनों सेम। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिला हमें, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा मुझे R1 माइनस R2 को। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं वापस बता रहा हूं, ये तो हो गई R1, ये हो गई R2, और मैंने ये यहाँ पे एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जहां तक दोनों सेम है
वहां तो क्या हो जाएगी, दोनों फिंगर की लेंथ सेम हो गई और ये वाला पोर्शन क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा। तो ये पोर्शन क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो इसको मैं क्या नाम लिख दूं, क्या लिखूं नाम इसका, एसी। तो एसी किसको बता रहा है, R1 माइनस R2 को बता रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें एसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बना लेता हूं। ये ए भी रहा, ये बी रहा, ये एसी रहा और ये रहा मेरा बी, ठीक है। ये एंगल आपको पता ही है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा एंगल है सर्टेन, ठीक है। तो ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास सी और ये मेरे पास बी। और इसकी वैल्यू क्या है मुझे पता है, R1 माइनस R2 और इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है अननोन अपॉन नॉन। तो अननोन क्या है मेरे पास AC और नॉन क्या है मेरे पास AB। अननोन क्या है मेरे पास AC और नॉन क्या है मेरे पास AB। मुझे पता है AB 12 किस लेंथ के है। तो यहां पे देखिए AC हमें क्या दे रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो ये हो गया मेरे पास हाइपोटेनियस। और ये किसको बता रहा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसको शो करता है, कॉस थीटा को। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलना आगे, ठीक है। और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, एल ए एल के ए, यही पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरे लिए आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण किसको बताता है, कॉस थीटा को। तो ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे इक्वल्स टू क्या हो गया 2L कॉस थीटा। और ऐसे क्या है मेरे पास, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 2L कॉस थीटा। चलें आगे देखिए। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, V इक्वल्स टू KQ R1 माइनस R2 अपॉन R2 R1। V इक्वल्स टू KQ, इस R1 माइनस R2 की वैल्यू में पता है वो कितनी थी, 2L cos थीटा अपॉन R2 R1। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो R1 है, पूरी R1 है वो, और ये जो R2 है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये नियर बाई दोनों इक्वल है। तो अगर नियर बाई इक्वल होगी, दोनों की लेंथ अगर लगभग सेम होगी तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू R2। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों अगर RR हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे लिए R स्क्वायर। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KQ 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है P के इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2KP cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, क्या देता है हमें, ये फॉर्मूला में देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर, किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट थीटा एंगल पर हो सकता है, कहां से, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सेंटर से, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सियल लाइन होगी, तो एक्सियल लाइन होगी तो थीटा कितना होगा, अगर एक्सियल लाइन होती तो थीटा कितना होता है, थीटा 0 डिग्री। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2KP cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है 1, तो कितना हो जाता है 2KP अपॉन R स्क्वायर। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या मिलता, मैक्सिमम मिलता। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पर होता तो एंगल कितना होता 90 डिग्री और cos 90 कितना होता 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, 0 होता है। और यही हमें प्रूव करना था और यही हमें समझना था, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर नोट्स में कोई दिक्कत हो, आपको अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करें, या जो मेल आईडी दे रखी है उस पर आप मेल करें, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी। इसमें सारे नोट्स क्लास 12 के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी है कि आप देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे हौसला दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।